बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज कुकिंग विद डेकोर आपको मालम जब्बा की साथ करवाने वाला है, जो कि सवात में है। हमारे इस टूर में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हमने देखी जो कि बिल्कुल नई थी हमारे लिए, क्योंकि नारान कगान दुबई मरी या जहाँ भी गए हैं सब कुछ डिफरेंट था। इसकी जो रोड्स थी, मैं कह रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट रोड थी सारे मालम जब्बा के रास्ते में। शायद जो लास्ट वीक के फ्लड की वजह से कुछ जगहों पे जो है ना लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम से थोड़े रोड्स ख़राब से, अदरवाइज़ इतना खूबसूरत इलाका, इतना ग्रीन इलाका था। और यहाँ पर ये देखें, ये वाले जो इनके पेंट हुए हुए थे ना घरों के, इतने कलरफुल थे कि दूर से ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड पूरी की पूरी बह गई थी, तो ये बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा था जितना आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट 2 मिनट की भी ड्राइव नहीं थी। यहाँ हम जब पहुँचे थे तो तकरीबन मगरिब का टाइम था, इसलिए बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो एक टाइम होता है जिसमें धूप भी नहीं होती और थोड़ी थोड़ी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। इलाका बहुत शानदार था। होटल्स पहुँचते पहुँचते हमें जो है ना वो तकरीबन रात हो गई। यहाँ पर कोई नाइट स्पॉट नहीं था जहाँ पर हम चले जाते, क्योंकि अभी तो 6:30-7 का ही टाइम हुआ था। लेकिन हमने अपना लगेज वगैरह रूम में रखा और हम लोग जो है ना वो अपना बारबेक्यू वगैरह करने चले गए, क्योंकि लास्ट हमारा बारबेक्यू था, लास्ट नाइट थी हमारी सवात में जो हम मालम जब्बा में हमने स्टे किया था। तो वो सारे शॉपर्स जो है ना बारबेक्यू वाले हमने निकाल के इसको किया, और ये सब खाने हमने फैमिलीज़ के साथ और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर किए, और टिन पैक वगैरह सब खाली करके उसको हमने उसके अंदर अपना सामान रख दिया। बारबेक्यू ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है करने का। और अगेन यहाँ से दही नहीं, रायता नहीं मिला, और हमने इसको ऐसे ही खाया। रोटियाँ वगैरह हमने होटल से ले ली और हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम सो गए, और ये है हमारे कमरे के बाहर की खिड़की का नज़ारा। बहुत ही शानदार इलाका है। इस इलाके की बहुत ब्यूटी है। यहाँ पर रेजिडेंस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ के होटल इतने खूबसूरत नहीं हैं। होटल्स जो है ना बहुत नॉर्मल से हैं। रेंट भी इतना ख़ास नहीं उन्होंने हमसे मांगा। एक तो यहाँ पर रश नहीं था लास्ट जो वीक के फ्लड की वजह से, और 4000 जो है ना हमने ये फ्रंटियर होटल था वहाँ पर दिया, लेकिन इसका जो रास्ता था ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन कोई होटल भी, हम 2-3 होटल देखे हैं, उनमें थोड़ा सा बेहतर लगा। बहरहाल स्टे करना था, क्योंकि हम इसकी बुकिंग पहले कराई नहीं थी, हमने इस पर इतना वर्क नहीं किया था, लिहाजा हम यहीं स्टे किया। होटल बुरा नहीं था, लेकिन ठीक था, सही था। लेकिन जिस तरफ इस होटल का एरिया था ना वो बड़ा डेंजरस था। बहुत ज़्यादा हाइट पर ये होटल था। अभी जब गाड़ी उतरेगी तो आप देखिएगा। इसके बाद फाइनल हमने अपना पूरा लगेज जो है ना वो सेट करके रख दिया, क्योंकि लास्ट हमने मालम जब्बा से जहाँ चेयर लिफ्ट वाली साइड पर हम जा रहे थे, वहाँ पर हमने जितना भी स्टे करना था उसके बाद हमने अपने इलाके यानी गुजरांवाला के लिए निकल जाना था। लिहाजा ये देखें इनके रोड कितने प्यारे, बारीक यानी बल खाती हुई सड़कें थी, सांप की तरह बड़ी खूबसूरत सड़कें थी, और बिल्कुल छोटे छोटे लोग लग रहे थे। फाइनली सारा सामान हमने जो है ना वो इसमें सेट किया, और उसके बाद जो है ना हम अपना सेट करके निकले थे, क्योंकि हमने वहीं से वापस जाना था। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रही थी ना, रात के टाइम हम इस साइड से आए तो सोचें कितना डेंजरस होगा। बिल्कुल जो है ना वो एक गाड़ी के आने की जगह थी, और गाड़ी मतलब खुद से निकल भी नहीं पा रही थी। एक वहाँ के एम्प्लॉय ने हमारी हेल्प की, तो गाड़ी जो है ना हम नीचे निकाल पाए। और काफ़ी आबड़ खाबड़ रोड थे। उसके बाद वो बंदा चला गया, उसके बाद आगे से बिल्कुल जो है ना वो नज़र आना बंद हो गया था। फिर हमने अली को गाड़ी से उतारा, और फिर अली हमें एट द एंड तक लेके गया। इस होटल का नाम फ्रंटियर होटल था। स्टे करने के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी जो थे ना रोड्स पे होटल थे इतने मज़े के नहीं थे। इसके बाद हम अपने जो है ना वो डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए, और वहाँ पर जो है ना अब हमने अपना डे स्पेंड तो नहीं हमने करना था, 2-4 घंटे ही वहाँ गुजारने थे।
लेकिन बहरहाल बहुत शानदार इलाका है। अच्छा, इनके ट्रीज़ की मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो इसके एज पे जो है ना वो लंबे लंबे ट्रीज़ थे, लेकिन इसके मिडल में और इसके पहाड़ों पे ना छोटे छोटे ट्रीज़ थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। यानी कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जैसे मरी में होती है। यहाँ पर अब इस रोड को पता नहीं लेंटर रोड कहते हैं, ये वाले रोड डाल रहे थे जो रोड ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर रोड के बहुत अच्छे होने की वजह एक तो मुझे ये समझ आई कि यहाँ पर पीसी होटल था, तो ज़ाहिरी बात है पीसी होटल की वजह से शायद ये रोड्स और इस साइड में थोड़ी साफ़ सफाई भी थी। और बिल्कुल ये इलाका जैसे खूबसूरत जो है ना वो आँखों की शदीद दिलकशी थी। ये पीसी होटल है। ये रेड बॉक्स जो बना हुआ था ना, यहाँ पे हमने टिकट्स ली चेयर लिफ्ट की, तकरीबन 600 की ईच पर्सन टिकट थी। हम क्योंकि यहाँ पर 9 साढ़े 9 पहुँच गए थे तो रश अभी कम था। तो इनका एक रूल होता है, जब तक चेयर लिफ्ट के मुताबिक लोग आ ना जाए ना तो ये चेयर लिफ्ट ऑन नहीं करते। तो इसलिए हमें तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा जब तक इतने लोग हो गए कि चेयर लिफ्ट चलाई जा सकती है, फिर उन्हें चलाई। फाइनली चेयर लिफ्ट पर हम बैठ गए थे, मैं और अब्दुल्लाहद बैठे थे और काजी और अली बैठे थे। और अब देखें कितने खूबसूरत नज़ारे शुरू हो गए। धूप काफ़ी तेज़ थी, सर्दी इतनी नहीं लग रही थी लेकिन गर्मी भी नहीं लग रही थी। तेज़ धूप होने की वजह ये हमें ऑलरेडी पता था कि सनी मौसम ही है। अब यहाँ से आप सीन देखें, आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाएं और वहाँ पर आपको ऐसे हिल स्टेशन नज़र आएंगे, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नतनुमा ये वादी बनाई हुई थी। घोड़े फिर रहे हैं, लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, मतलब क्या मतलब कहें कि बिल्कुल एक पैराडाइज़ था, एक खूबसूरती, एक सुकून माहौल में। ऐसे बोलती तस्वीरें, बोलते दरख्त, बोलती हवाएं, बोलती फ़ज़ाएं, बहुत ही खूबसूरत इलाका था। आप नज़र भर भर के देखें, आपके कैमरे की आँख वो कैप्चर ही नहीं कर सकती जो आपको अल्लाह दिखा रहा होता है। माशाल्लाह से आप किसी भी न्यूयॉर्क चले जाएं, आप जो है ना जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग स्पेशली जाते हैं, किसी से कम ये इलाका नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है ना वो कुदरतों से नवाजा है, लेकिन हम अपने इलाकों की कदर नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को सराहते हैं। हालांकि अगर हम अपने इलाकों को प्रमोट करें, अपने इलाकों को जिद्दत दें तो ये बहुत खूबसूरत हो सकता है। तमाम काम जो होते हैं ना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होते, इसलिए क्योंकि अब सफाई अगर है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना कि हमने अपना खाया पिया तो हम वहीं फेंक दें। यहाँ पर जो चेयर लिफ्ट है, आई थिंक सो ये भी जो है ना ये पीसी होटल वालों की वजह से ही है या फिर वो इस की वजह से आए हैं, अल्लाह जाने क्या था। और यहाँ पर एक और गेम भी थी जो कि ज़िप लाइन थी, तो वो थोड़ा सा आगे जाके अभी क्योंकि बहुत मॉर्निंग थी इसलिए ज़िप लाइन के लिए अभी जो है ना वो लड़के वगैरह भी आए नहीं थे। तो देख के तो उसको भी मुंह में पानी आ रहा था। फाइनली हम अपने पहुंच गए। तकरीबन 10 मिनट का ये जो ना ड्यूरेशन होगा, उसके आगे भी बहुत खूबसूरत स्पॉट था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ज़ाहिर बात है धूप बहुत तेज़ थी और अचानक हमें बड़ी ही खूबसूरत जगह नज़र आई। ये था एक ट्री सिटिंग बनी हुई थी डबल फ्लोर में, तो हम लोगों ने ये सेलेक्ट की क्योंकि धूप तेज़ होने की वजह से ना इतना आंखों को जो है ना वो चला फिरा नहीं जा रहा था। गर्मी तो नहीं थी लेकिन तो हमने यहाँ पर बैठने का इरादा किया कि कुछ देर हम यहाँ पर बैठते हैं। तो छाँव थी, सिटिंग भी थी, और दूसरा यहाँ बहुत हाइट की वजह से ना बहुत खूबसूरती बहुत नज़र आ रही थी। पूरा इवन के जो हम जिस होटल में हम ठहरे थे ना, यहाँ से वो होटल भी नज़र आ रहा था, क्योंकि छोटा सा इलाका था, इतना ख़ास बड़ा इलाका नहीं था। इसकी जो सीढ़ी थी वो इतनी नरम थी कि हमें डर लग रहा होता है ऊपर चढ़ते वक्त ना, लेकिन जो वहाँ के इलाके के बच्चे होते हैं वो इन जगहों पे दौड़े लगा रहे होते हैं। तो हम लोग सिंगल करके जो है ना वो ऊपर चढ़े और यहाँ पर हमने सिटिंग की। और यहाँ पर पठान बच्चे बहुत से थे जिन्होंने बहुत शॉपर्स पकड़े हुए थे जो बार बार आकर हमें ऑफ़र कर रहे थे
फाइनली जो है ना, ऑलरेडी हम छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह हमारे बैग में था। ये दूर से हमने इसको कैप्चर किया, इस ट्री को। बहुत ही खूबसूरत ट्री सिटिंग बनाई हुई थी। और ये देखिए कितनी प्यारी ये चीज़ें लगती हैं देखने में जब आप उसके बहुत करीब होते हैं। तो ये जो है ना वो लोडर थे, वहाँ के लोडर्स जो है ना हॉर्सेस थे। वहाँ पर ये सीमेंट और वगैरह कुछ रेत वगैरह जो है ना वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे थे। यहाँ कुछ बनने लगा था क्योंकि ये स्पॉट बना हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हमने वही एक बच्चे के हाथ ही यहाँ पर चाय और ये चिप्स वगैरह मंगाई। तो कब से रहते हो इधर? नीचे से। तो कितना कमा लेते हो रोज? रोज 500। 500। और कब आते हो कब जाते हो? बस स्कूल जाते हैं, छुट्टी 15 तारीख में छुट्टी हो गया ना। क्लास कौन सी है? मैं बड़े मदरसे पढ़ती हूँ। अच्छा, कुरान पढ़ लिया? अभी क्या पढ़े हो? अभी तो नाज़ेरा करती हो, तो बाद में स्कूल की छुट्टी अभी वायरस की वजह से। अच्छा, तो खुद ही घर में खुद ही पढ़ लेते हो? नालायक हो के लायक हो? लायक हो। तो घर ये खर्चा अम्मी को देते हो जाके? अम्मी के देते हो, नहीं स्कूल के खर्चे करते ना, हमारा अच्छा। भाई है छोटे छोटे। तो बाबा में जिम्मेदारी करते हैं। अच्छा, जमीन के, यानी अपना खर्चा खुद ही उठाते हो? खुद ही उठाते। तो सारे बच्चे इकट्ठे मिलके एक ही गांव से आते हो? एक ही गाँव से आते। तो इसी गांव में बड़े पले हो? सही। तो यहाँ कितने लोग आ जाते हैं? इधर बहुत रश हो जाते हैं। अच्छा। तो लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग अच्छे वाला है। आप लोग भी दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हो? करते हो। तो मेहमान लोग के चाय पिला दिए ना, प्राइस चिप्स सब कुछ करते हो। तो कमीशन लेते हो उनसे कि जिनके लाके देते हैं उनसे लेते हो? को कोई टिप शिप दे। अच्छा, वो टिप शिप दे देते हैं। सही है। तो क्या क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ। मेरे पास तो चिप्स है, बिस्कुट है, पीनट है, बबल है। तो कितने रेट इसके? डबल रेट लेते हो जितने का लेके आते हो? 20 का, 30 का। सही है। चलो, बहुत शुक्रिया। फाइनली इस बच्चे का इंटरव्यू लेने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, वो चाय और चिप्स खाई और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उतरे। एक एक करके हम उतर रहे थे क्योंकि ये नरम सी वो जगह बनी हुई थी, इसलिए पहले अब्दुल्ला खान भैया उतरे जो ऊपर नीचे बार बार हो रहा था। उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हम भी उतरे और नरम सा ये वुड का जो लगे हुए थे टुकड़े, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्पॉट था जहाँ पर हमें जो है ना वो जगह मिल गई और अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे इलाके में जाने का मौका दिया। तो बैग हम वहीं छोड़ आए थे। उसके बाद अब्दुल्ला खान भैया बैग लेने गए, नीचे वाले एरिया में भी कुछ लोग सिटिंग में थे। उसके बाद हम मज़ीद हाइट पे चले गए जहाँ पर ये कुछ जगहों पर उन्होंने पत्थरों से ही खुद ही सेट करके बड़ी खूबसूरत सी सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। और यहाँ से एक था बना हुआ भट्टी लगी थी जहाँ पर भुट्टे जो है ना वो बना रहे थे। टेबल चेयर बनाई हुई थी बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ पर हमने थोड़ी देर बैठ के भुट्टा शुट्टा खाया। उसके बाद हम ऊपर चले गए। ऊपर बहुत ऊपर जा सकते थे, लेकिन हमें जितनी हिम्मत ताकत हुई, क्योंकि वकास जी ने बाद में 14 आवर्स की ड्राइव करनी थी, इसलिए उतना ही हम ऊपर गए जितना हमारी हिम्मत थी। फिर भी हम काफ़ी ऊपर तक गए, आराम आराम से गए और आराम आराम से आ भी गए। बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे, उनमें बहुत से कॉलेज के ट्रिप भी थे। हालांकि उन दिनों में ऑफ चल रहा था कॉलेजेस का, लेकिन ट्रिप तो थे और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जो छोटे बच्चों की माँओं के लिए एक बहुत सजेशन है, यहाँ पर उनको गोद में बच्चा उठाना पड़ेगा। बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। फिर भी उनकी हिम्मत है अगर वो आके बच्चे को संभालें, क्योंकि खाना शाना बच्चा भी थक जाता है। छोटे जो इन्फेंट चाइल्ड हैं उनके लिए थोड़ा ये, उन माँओं के लिए थोड़ा ये मुश्किल जो है ना वो ट्रैवल होगा। बाकी जब आपको मौका मिले आप इन इलाकों में ज़रूर आएँ और अपने पाकिस्तान को ज़रूर प्रमोट करें। और यहाँ का जो आगे का स्पॉट था बहुत खूबसूरत था। खैर वापसी हमने यहाँ 2-3 घंटे स्पेंड किए। उसके बाद हम वापसी के लिए चल पड़े। तकरीबन 11 साढ़े 11 पर हमने जो है ना 2 घंटे यहाँ पर स्टे किया होगा। उसके बाद हम वापसी गए, बाहर भी उधर भी हमें टाइम लगना था। और इसके बाद हम वापस जा रहे थे तो ज़िप लाइन जो है ना स्टार्ट हो गई। ज़िप लाइन ये देखें जी, इतनी मज़े की थी कि अगर पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है कि लेडीज़ जो है ना वो इस ज़िप लाइन लें, लेकिन अगर मौका मिलता तो ज़रूर इंशाल्लाह इस एडवेंचर को भी ज़रूर जो है ना मैं करती। लेकिन जब ये ज़िप लाइन ले रहे थे तब अली के मुंह में बहुत पानी आ रहा था कि मुझे भी यही ले लेनी चाहिए थी। खैर
यानी देखें कितना खूबसूरत टीवी में देखते थे, और हमारे मुल्क में भी एक चीज़ है तो उसको हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए। ये जो है ना बहुत से लोग हाइकिंग भी कर रहे थे, वो लोग चेयर लिफ्ट पे नहीं आ रहे थे, और यानी इतना खूबसूरत और ग्रीन सा माहौल था, लोग बैठे हैं, चल फिर रहे हैं। अभी हालांकि इतना रश नहीं था, वो लड़का कह रहा था यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इतना रश नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। बहरहाल बहुत मज़े का स्पॉट था। धूप तेज़ थी, लेकिन जूँ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता धूप जाती थी, आती थी, मज़े का मौसम लगता था। बहरहाल बहुत प्यारा मौसम था, बहुत खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पर एक ये फ्लैट एरिया बना हुआ है, अगर पॉसिबल हो, अगर कोई सर्च करके जाए हर चीज़, तो यहाँ पर आप बैडमिंटन भी ला सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत खुला इलाका है। और आपको मरी की तरह जो है ना कोई रोक टोक भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, बहुत लोग होते हैं। यहाँ पर एक सुकून माहौल था, बहुत ज़्यादा वो गहमा गहमी नहीं थी, और ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी, डिसेंट फैमिलीज़, यानी अच्छे लोग थे। जैसे आप उस बच्चे की भी ज़ुबानी सुन रहे थे कि बड़े अच्छे लोग थे, मतलब यहाँ पर डिसेंट फैमिलीज़ आई हुई थी। तो पाकिस्तान के झंडे जगह जगह रखे हुए थे, जगह जगह लगे हुए थे माशाल्लाह से। कुछ जो छतें थी ना उन्होंने ग्रीन और वाइट की हुई थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बिल्कुल सामने जो ज़िप लाइन ख़त्म होती थी ना, तो वो पीसी होटल के छत पे ख़त्म होती थी। ये देखें, ये पीसी होटल के छत पे जो है ना वो ज़िप लाइन वाले आते थे, और वहाँ से फिर वो नीचे जाते थे। ज़िप लाइन वालों की टिकट 2500 थी, जो कि यहाँ से चेयर लिफ्ट पे बैठ के जाते थे, और वापसी वो ज़िप लाइन पे आते थे, और यहाँ पर बाद में ज़िप लाइन से वो नीचे आते थे। तो एडवेंचरस था, थोड़ी टिकट महंगी है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में इससे भी बहुत महंगी होती है। लिहाजा हम चेयर लिफ्ट से वापस पहुँचे। ये जी था स्की इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर रेंट। तो जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पर जो है ना वो ये जो स्की एरिया बना हुआ है, यहाँ पर स्की होती है। हमने दुबई में की थी, वो सारा एरिया ही आर्टिफिशियल था, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो बहुत, यानी कि अगर मौका मिले तो यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़बारी में आने का तो एक अलग ही नज़ारा होगा, और बहुत मज़े का सीन होगा। लेकिन बहरहाल इनके रोड्स अच्छे हैं, अगर इंसान चाहे तो आ सकता है। अच्छा, जो ज़िप लाइन थी ना, इसके साथ ज़िप लाइन फिर नज़र आ गई, और फिर इसकी वीडियो बन गई। इतने मज़े के लग रहे थे ना ये लोग, बहुत मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था कि हम भी जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को वेल करते, लेकिन खैर। अच्छा, अब ज़िप लाइन के साथ 2500 में ना ये भी एक शामिल था। इसके अंदर आपने एक स्टंट करना था, आपने पीछे से फ्लाई करके एक इसको पकड़ना था, लेकिन बहुत से लड़के ना इसको कर नहीं पा रहे थे, तो वो उसको ड्रॉप कर देते थे। फाइनली एक जो है ना लड़के ने इसको कर लिया, और उसके बाद जो है ना उसको भी वो नीचे ड्रॉप हो गया। उसके बाद थोड़े मंकी बार बने हुए थे, वो वाले किए, लेकिन ये जी इस बंदे ने बस किया। इसके अलावा 4-5 लोगों में से कोई लड़का भी इसको नहीं कर पाया। काफ़ी टाइम हमें इसको खड़े होकर देखना पड़ा, ताकि कोई तो इसको कंप्लीट कर ले। और इसके नीचे सारे जो है ना वो और भी 2-4 चीज़ें बनी थी, लेकिन इन्होंने वो तो नहीं की। लेकिन बहरहाल अब हमारी वापसी थी, हम वापसी की तरफ आ रहे थे, और पीसी होटल का रेंट जी 25,000 था और 30,000 था, और इसके साथ 1 लाख एंड 2 लाख भी था। अब वो कितने हसीन कमरे होंगे, जितना हसीन इलाका था उतने ही हसीन उन्होंने आर्टिफिशियल कमरे बनाए होंगे। बहरहाल यहाँ पर जो है ना वो पीसी होटल सामने था, और अब हमारी वापसी थी। ये बच्चे जो है ना हमारी गाड़ी के पास खड़े थे, लिहाजा ये हमें निकलने नहीं दे रहे थे पैसे लेने के बगैर। तो हमने इनको जो है ना वो थोड़े बहुत पैसे दिए ताकि हमें निकलने दें, और ये जीव कासी को इन्होंने रोक लिया, और फिर उन्होंने पैसे लिए, और फिर हम चले गए। यहाँ से हम निकल के अब अपने रोड की तरफ आ गए थे, और अब हमारी वापसी थी। यहाँ से तो नियत हम वापसी पे निकले। यहाँ पर थोड़ी बच्चियाँ बैठी हुई थी, यहाँ की ख़वातीन तो कभी नज़र नहीं आई, उनको भी हमने कुछ खाने पीने को दिया, बड़ा खुश हो गई। फिर हम आगे चले गए। ये हमारा होटल था जी, बहुत हाइट पे, और हम देखें कितने नीचे हैं, और ये इतना होटल है, फ्रंटियर होटल है जी। इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ, ताकि अगर किसी को आना हो तो वो यहाँ पर आए और स्टे करे।
चलते चलते एक हमें पिकनिक पॉइंट नज़र आया, बड़ा ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट था और हम ना रुकते ये तो हो ही नहीं सकता था, लिहाजा हम यहाँ भी रुके। और क्योंकि फिरने आए थे, थकावट तो हमें नाम की भी नहीं हुई। इन 4 दिनों में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर क्रिकेट चल रही थी, बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ खाना भी पका रही थी। तो क्रिकेट तो काजी की फ़ेवरेट गेम है और अली भैया की भी फ़ेवरेट गेम है, तो लिहाजा वो क्रिकेट देख के वहाँ चले गए और वहाँ जाके उन लोगों के साथ इन्होंने फिर क्रिकेट खेलनी शुरू की। तो तकरीबन हम यहाँ भी हमने आधा पौना घंटा जो है ना वो स्टे किया। बहुत से बच्चे थे यहाँ भी और बड़ा ही ग्रीन और खूबसूरत इलाका था। लाइक मुझे यहाँ का जो सीन था ना वो बड़ा ही ओरिजिनल, बिल्कुल। ये देखे गाय फिर नहीं है, अली के पीछे तो एक गाय भी पड़ गई, रेड बॉल पकड़ा हुआ था। यहाँ ये बच्चा था, ये गुलेल के साथ खेल रहा था। तो ये क्या पकड़ा है, दिखाओ। लिंदी कहते हैं इसको। इसमें वट्टा डाला है, दिखाओ। पत्थर है इसमें? नहीं, हाँ पत्थर है। अच्छा चलो डालो। पर अब्दुल्लाहद ने उसकी गुलेल पकड़ी और उसने उसको गुलेल चलानी सिखाई। तो अब्दुल्लाहद उसके साथ गुलेल खेलने लग पड़ा। तो 3-4 अटैम्प्ट में उसे गुलेल चलानी नहीं आ रही थी, लेकिन मतलब वो बच्चा स्कूल कौन सी क्लास? हाँ 5 में हो? ये भी 5 में है, तुम भी 5 में हो। पश्तो लिखनी आती है? पश्तो लिखते हो कि उर्दू लिखते हो? पश्तो में आते हैं तो थोड़ा तो उर्दू में आते हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं इधर? नहीं, इंग्लिश नहीं आती। कितने की है गुलेल? कितने की है ये? हाँ वहाँ अवकाशी, यहाँ अब्दुल्लाहद गुलेल चला रहा था और वहाँ अवकाश और अली जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने वो जो लड़के खेल रहे थे उनके साथ ही क्रिकेट ज्वाइन कर ली। और यहाँ पर मतलब इतना साफ़ इलाका था, इतने अच्छे लोग थे, कोऑपरेटिव थे कि अवकाश वगैरह आए हैं, उन्होंने खुद ऑफ़र किया है कि आप भी हमारे साथ खेलें। तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा बैठी थी, आपको जगह जगह जो है ना वो कार्स नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पर आप पूरा डे भी स्पेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना वो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर लेके आए थे और कुकिंग कर रहे थे। टमाटर वगैरह लड़के काट रहे थे। वो थोड़ा आगे था, वहाँ मैं मोबाइल नहीं लेगी वरना वो भी आपको ज़रूर दिखाती। तो यहीं पे हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि अवकाश ने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। और यहाँ पर कुछ जगह जगह ना चेयर्स भी आपको नज़र आएंगी, थोड़े स्पॉट बने थे, कुछ खाने पीने को भी यहाँ अवेलेबल था। और यहाँ कुछ लोगों के घर भी थे। तो यहाँ पर जिन लोगों से मैंने बातचीत की वो करीबी ही जगहों से आए हुए थे, यानी कि सवात के लोग। जैसे लाहौर के, हम गुजरांवाला से लाहौर फिरने जाते हैं ना, जैसे सवात से वो मालम जब्बा गए थे 1 घंटे की ड्राइव में। इतना खूबसूरत स्पॉट जो है ना वो देखने के लिए ज़ाहिर बात है उनके लिए भी तो ये उनका, हमें ऐसे लगता है कि हम दूर से आए, लेकिन वो करीब वाले भी बहुत से विज़िटर आए हुए थे। यहाँ पर जिन दिनों में हम गए थे वहाँ से दूर के लोग नहीं आए थे। फाइनली हमने यहाँ पर आधा पौना घंटा गुजारा और उनके बाद ये बच्चे हमें बाय बाय करने के लिए आए थे। इनको बाय बाय करके हम यहाँ पर गुजार के, बहुत अच्छा ट्रिप, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप। जिसको मौका मिले वो अल्लाह ताला के बनाई हुई खूबसूरत जगहों को जो पाकिस्तान में ही हैं अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर हर तरीके से जो है ना विज़िट किया जा सकता है। हर तरह के होटल, हर रेट के होटल यहाँ पर मिल सकते हैं। वापसी पे हम जो है ना वापसी तक भी इतने खूबसूरत इलाके से निकल कर भी ज़रा थकावट नहीं हुई, ज़रा बोरियत नहीं हुई। हाइट बहुत से लोगों के कान जो है ना वो बंद हो जाते हैं, लाइक अब्दुल्लाहद के कान बंद हो गए थे, लेकिन थोड़ी हाइट उतरने के बाद नॉर्मल हो गए थे। होटल्स बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन में थे, बहुत ज़्यादा होटल्स बन रहे थे, इसलिए उम्मीद है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और मज़ीद शानदार होटल्स यहाँ पे मिलेंगे और मज़ीद सालों में यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। और अल्लाह ताला जो है ना हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।